अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग कि अपनी सारी कंसंट्रेशन लेक्चर पे ही रखिएगा। लेक्चर को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को किससे डिनोट किया जाता है, सेट्स की कितनी टाइप्स हैं, सेट्स होते क्या हैं, सेट्स कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है, और रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, सेट्स की फॉर्म कौन सी होती हैं। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट? डेफिनेशन है हमारे पास सेट की, अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object is called set. Well defined and distinct object, well defined कोई सेट जो हमारा well defined हो और distinct objects हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। और याद रखिएगा कि सेट्स को हम डिनोट करते हैं, सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल letters. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेटर मीन्स ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो सेट्स को हम इन सब चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं, लेटर से। अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि सेट हमारा क्या है, कैसे बनेगा सेट, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। A इज़ इक्वल टू, और सेट्स के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, सेट्स 1 2 3 4, ये हमने सेट ले लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेट वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? तो वेल डिफाइन का मतलब कि ये सेट्स जो है बिल्कुल एक महदूद चीज़, नंबर्स दिए हुए इसके अंदर, तो ये सेट वेल डिफाइन है। मतलब डिफ़ाइन इस वजह से क्योंकि बता दिया कि 1 2 3 4 इस सेट के अंदर ये 4 नंबर ही हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इस सेट के अंदर हर एक नंबर जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई नंबर एक दूसरे से रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास सेट। अब एक और एग्ज़ाम्पल दे के चेक कर लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 1 2 3 2 5। ये सेट हमारे पास वेल डिफाइन तो है क्योंकि सारे नंबर्स हैं इसके अंदर, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं 2, इस वजह से ये हमारे पास सेट नहीं है। तो सेट की छोटी सी डेफिनेशन है कि सेट अगर वेल डिफाइन भी हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो तो वो कहलाता है हमारे पास सेट्स। अब बात करेंगे कि सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, सेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? फर्स्ट पे जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2 हमारे पास हो गई, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म। और थर्ड हमारे पास हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 टाइप्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेट को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर 1 हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, और नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। अब वन बाय वन इनको डिफ़ाइन करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कोई से भी सेट को अगर हम डिस्क्राइब करें, उसके अंदर हम कोई से भी कॉमन एलिमेंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, प्राइम नंबर ले सकते हैं,
फ्लावर्स नेम ले सकते हैं और किसी भी चीज़ों के नाम, वर्ड्स नेम ले सकते हैं, मंथ्स नेम ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। तो कोई से भी एलिमेंट्स हम उसके अंदर लिख सकते हैं इन एनी कॉमन लैंग्वेज, मतलब जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल्स टू, ए को डिनोट करते हैं हम सेट से ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सेट है। ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना रहे हैं। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, ये हमारे पास कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या मतलब है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इस कॉमन लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10। हमें एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर का जो लाई करे 5 से लेके 10 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स हों उसको हमें सेट में करके लिखना है। ये हमने कॉमन लैंग्वेज में बात कर ली, तो ये कहलाती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया सेट्स ऑफ मंथ, हमें एक मंथ का सेट बनाना है दैट स्टार्ट विथ बिगनिंग लेटर जे। क्या मतलब इस एग्जाम्पल का कि हमें मंथ्स नेम, वो मंथ्स नेम लिखने हैं जो जे के लेटर से स्टार्ट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये इस लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब बात कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है? इन टेबुलर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट एंड ब्रैकेट। वो फॉर्म, वो सेट जिसकी हम एक लिस्ट बना लें, जिनके एलिमेंट्स जो है लिस्ट की फॉर्म में लिखें और उसमें लिस्ट में एलिमेंट्स हों और ब्रैकेट हो, वो कहलाते हैं हमारे पास टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, ए इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, जिसको हमने लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल्स टू, मैंने ऊपर बात की थी मंथ्स नेम जो स्टार्ट होते हैं जे से, तो मैंने यही एग्जांपल ले ली टेबुलर फॉर्म के लिए, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, ये एक टेबुलर फॉर्म हो गई। लास्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात कर लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। द गिवन सेट ए जो है सेट को डिनोट कर रहा है। अ गिवन सेट ए कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से, सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल ले ली, ए इज़ इक्वल्स टू एक्स कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कोई सा भी नंबर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 5 इज़ लेस दैन एक्स एंड इज़ ग्रेटर दैन 10। ये कहलाती है हमारे पास बिल्डर फॉर्म कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा हो नेचुरल नंबर में, बिटवीन किसके बिटवीन, 5 और 10 के बिटवीन जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्स नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। 5 से लेके 10 तक हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो ये फॉर्म जो कहलाती है ये बिल्डर फॉर्म कहलाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर बिटवीन 0 लेस दैन एक्स ग्रेटर दैन 25। मतलब हमें ऐसे होल नंबर्स लेने हैं जो स्टार्ट 0 से हो रहे हों और एंडिंग किसकी कहाँ पर हो रही हो, 25 पे।
तो ऐसी फॉर्म जो हैं कहलाती हैं सेट्स बिल्डर फॉर्म। आज हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कॉमन लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म को हम लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक हो गया सेट्स क्या होती हैं और सेट्स की फॉर्म्स पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।